गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम यहाँ देखेंगे 12 मई 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में ही मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अवार्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 11 मई को इसमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। और 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो 1998 में इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति-1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था और इसी दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ ऑप्शन बी में आपका मदर्स डे। तो मदर्स डे कब मनाया जाता है? इस बार मनाया गया 10 मई को। ये मनाया जाता है मई में सेकेंड संडे को। कब मनाया जाता है? मई में सेकेंड संडे को। और इस बार मनाया गया 10 मई को। और इस बार प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 9 मई को। और 9 मई को ही महाराणा प्रताप का जयंती भी मनाया गया। इस बार महाराणा प्रताप का 480वां जयंती मनाया गया। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। कब? 9 मई 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को हेल्प करने के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया है भारत सरकार ने? इस मिशन का नाम है मिशन सागर। क्या नाम है? मिशन सागर। तो अभी भारत सरकार ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को हेल्प करने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया है, उसका नाम है मिशन सागर। तो इस मिशन के तहत INS केसरी को तैनात किया गया है, जो मेडिकल सहायता टीम के साथ खाद्य वस्तुएं और कोविड-19 से रिलेटेड मेडिसिन लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों के लिए रवाना हो गया है। वो देश कौन कौन सा है आपका? वो देश है मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। और यहाँ ऑप्शन में आपका वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन। तो ये भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए स्टार्ट किया है, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। तभी SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? आरोग्य संजीवनी। आरोग्य संजीवनी। इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख तक का कवर दिया जाएगा। और यहाँ ऑप्शन ए में है आपका ICICI लोम्बार्ड। तभी फ्लिपकार्ट ने ICICI लोम्बार्ड और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के सहयोग से कोविड-19 के लिए एक बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। और यहाँ है आपका ऑप्शन बी में बजाज अलियंस। तो बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस ने फ़ोन पे के साथ मिलकर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए एक बीमा पॉलिसी स्टार्ट किया था। उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोरोना केयर। क्या नाम है? कोरोना केयर बीमा पॉलिसी। और ऑप्शन डी में आपका भारतीय एक्सा। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर एक बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किसने डेवलप किया है? ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, इसने अभी कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी की है? तो स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, WHO और संयुक्त राष्ट्र ने। तभी WHO और UN की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी की है। और यहाँ है आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में, 1948 में। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधेनॉम। और है आपका UN। तो UN का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और अभी इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। कहाँ के?
पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मजदूरों की कारखानों के काम के घंटे की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है? तो किस राज्य में मजदूरों का काम करने का टाइम 8 घंटा से बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मजदूरों का काम करने का टाइम 8 घंटा से बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया है। और यहाँ है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम है अभी शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने के लिए किसके साथ समझौता किया है आईसीएमआर ने? ये क्या है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। किसके साथ? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। किसने किया है समझौता? आईसीएमआर ने। किस चीज़ के लिए? वैक्सीन डेवलप करने के लिए। और अभी आईसीएमआर ने टेस्टिंग की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय डाक के साथ। और आईसीएमआर, तो इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। और अब इसके महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव। बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट बेचकर कौन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया? तो दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता ये बन गया है सैमसंग। तो पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट बेचकर सैमसंग दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया। और इसमें पहले स्थान पे कौन है? एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी डेवलप किया है किसने? ये किया है इजराइल ने। तभी इजराइल ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है। इजराइल का कहना है ये एंटीबॉडी वायरस पर अटैक करता है और उसे शरीर में बेअसर कर देता है। इस एंटीबॉडी को डेवलप करने का काम पूरा हो चुका है और अब संस्थान इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। और यहाँ है आपका इजराइल। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। कहाँ है? यरूशलेम। और यहाँ का करेंसी है न्यू शेकेल। और यहाँ के संसद का नाम है द नेसेट। क्या है? द नेसेट। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रेवन रिवलिन। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो यह हुआ है भारत में। तभी यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसमें कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किनको दिया गया है? ये दिया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है। और यहाँ ऑप्शन में आपका थंगजाम धवाली। थंगजाम धवाली इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। और यहाँ है आपका ऑप्शन सी में प्रोफेसर टी प्रदीप, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? इनको निक्कई एशियाई पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और सौरभ लौड़ा को यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है, सौरभ लौड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? तो भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? इसमें हो जाए आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान को। किसको? मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान को भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान क्षेत्रों में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मंत्रा के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्लिपकार्ट और मंत्रा का सीएफओ किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है श्रीराम वेंकटरमन को। श्रीराम वेंकटरमन को फ्लिपकार्ट और मंत्रा का सीएफओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पडांडा कटुप्पा का निधन हुआ, वो कौन थे? तो पडांडा कटुप्पा ये कौन थे? ये हॉकी रेफरी थे। हॉकी रेफरी थे पडांडा कटुप्पा और उनका भी निधन हो गया। और पडांडा कटुप्पा कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक। किसके संस्थापक? कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे पडांडा कटुप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2019-20 में भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो सुंदरवन में पहले 88 बाघ था और अब ये बढ़कर कितना हो गया है?
ये हो गया 96, 96, कितना 96, पहले यहाँ पे 88 था और अब 96 हो गया है। ओके गाइस, करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आज हम लोग इसमें ऑस्कर अवार्ड 2020 के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? ये मिला है जोकिन फिनिक्स को। जोकिन फिनिक्स को ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और उनको किस फिल्म के लिए दिया गया है? जोकर फिल्म के लिए। और ऑस्कर अवार्ड देना कब से स्टार्ट हुआ है? 1929 से। कब से? 1929 से। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनको दिया गया है? ये दिया गया है रेनी जेलवेगर को। रेनी जेलवेगर को ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और इनको किस फिल्म के लिए दिया गया है? इनको दिया गया है जूडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किनको दिया गया है? ये दिया गया है बोंग जून हो को। बोंग जून हो को ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? ये जीता है पैरासाइट ने। पैरासाइट ने ऑस्कर अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी पैरासाइट को ही मिला है। जिसको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है वही बेस्ट फिल्म भी है। और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं वोंग जून हो। कौन है? वोंग जून हो, जिनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर में। पैरासाइट के डायरेक्टर हैं। ओके गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।